हेलो दोस्तों, आज आपको इंजीनियर्स बुक में स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टॉपिक लेके आया हूँ, सेफ्टी की जॉब कैसे पाएं। सिविल इंजीनियर की जॉब, मैकेनिकल इंजीनियर की जॉब, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब तो आप कर ही लेते हो क्योंकि आपने उसमें पढ़ाई किया हुआ है, वो आपका स्पेशलाइजेशन है। लेकिन अगर आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो तो सेफ्टी में कैसे मूव करें। आज हमारे बहुत ही अच्छे सर कुणाल सर हैं जो सेफ्टी में कैसे जॉब पाएंगे उसकी जानकारी आप देंगे। तो सर आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि सेफ्टी में कैसे ग्रोथ करें, कैसे जॉब में मूव करें, ये आप थोड़ा समझा दीजिए। पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जैसे हमारा टॉपिक है कि आप सेफ्टी में कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बेसिक क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। और सेफ्टी में कैसे आ सकते हैं तो बेसिकली जो है सेफ्टी की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो टेक्निकली डिग्री होती है आजकल, वो डिप्लोमा एंड बीटेक या एमटेक, ठीक है। जो ये सेफ्टी में होता है क्या? सेफ्टी में होता है। जैसे आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, अगर आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में आना है तो ये 3 कंपलसरी है। और बीटेक, अगर बीटेक करके आ रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल, उसके साथ एक हमारा 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होता है। क्या होता है सर? वो डिप्लोमा क्या होता है? 1 ईयर का टेक्निकल कोर्स होता है, डिग्री कोर्स है, ये सर्टिफिकेशन है जिसको बोलते हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। किसी भी ब्रांच का बंदा उसको कर सकता है? वो टेक्निकल, उसके बाद जो प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन, वो एटलीस्ट उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए, पॉलिटेक्निक होने चाहिए। ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अगर उसको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में आना है, अगर उसको ऑयल एंड गैस या रिफाइनरी में जाना है तो उसको केमिकल या फायर सेफ्टी उसको करना चाहिए। लेकिन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में आपको ये जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, टनल, हाईवे, इनमें काम कर सकता है। ब्रिज, ब्रिज ये जिसमें आपका कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, बेसिक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, वो उसमें आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक, बीटेक चाहिए इन 3 ब्रांचेज में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। उसके बाद एडिशनल एक कोर्स होता है जिसको मैंने आपको बताया कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। उसके बाद बहुत ऐसे कोर्सेज है जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो बीटेक के बाद होता है। तो ऐसे बहुत इंडिया में कोर्सेज है। उसके बाद इंटरनेशनली कोर्सेज भी है, निवोस है, उसके लिए आईओस है, बहुत मतलब। फिर इनकी जॉब कैसे आइए जाओ, जैसे फिर इनकी जॉब है, जैसे जॉब इनकी जॉब फिर कैसे मिलती है, कैसे सेफ्टी में मिल जाती है जॉब? उनकी जॉब आफ्टर क्वालिफिकेशन, जो आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद जो आपने सेफ्टी का डिप्लोमा किया, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस कंपनी में हायरिंग चल रही है। अच्छा। तो हर कंपनी में फ्रेशर लेते हैं, जीईटी लेते हैं, डीईटी लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको फ्रेशर के तौर पे भी जॉब मिल सकता है। उसके बाद आप जैसे ही आ जाओगे, एक बार एंट्री कर लोगे तो उसके बाद आप एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट होगा। आप बड़ी पोस्ट पे मैनेजर, जूनियर मैनेजर, मतलब जीएम, मतलब सेफ्टी में ग्रोथ होता है सिविल जैसे? बहुत ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो कंस्ट्रक्शन में, उसमें पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे, तो उस वजह से आजकल गवर्नमेंट बॉडी ने सेफ्टी को वो मैंडेटरी कर दिया। अच्छा, गवर्नमेंट भी हाथ बटा रहा है सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में सेफ्टी का रहना इंपॉर्टेंट है। और उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सेफ्टी वाले की क्या करना है। और उसका ऐसा नहीं है कि ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों मैं आपको सेफ्टी की कंपनियों के बारे में बता दूंगा, सेफ्टी कंपनी के बारे में मैं बता दूंगा कैसे जॉब मिलती है, क्या होती है। बहुत अच्छा कुणाल सर ने बताया है। मैं और नेक्स्ट वीडियो में जॉब अपडेट के बारे में भी आपको सेफ्टी के लिए बताऊंगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए, और सेफ्टी के लोगों को भेजें। थैंक यू।